फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ग्राम विकास कार्यक्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक के हम 2 पार्ट बना चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इनका क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में। जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको शुरू किया था। और किस देश की हेल्प से इसको शुरू किया गया था? अमेरिका, यानी कि USA की हेल्प से। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पेयजल क्षेत्र में सो जलधारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया। दोस्तों, 25 दिसंबर 2002 को पेयजल क्षेत्र के अधीन सो जलधारा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो बंजर भूमि विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इसको शुरू किया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP कब शुरू किया गया। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो उसका मुख्य उद्देश्य था, जो लगभग कह सकते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के प्रतिबद्ध किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1995 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGOAPS। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए IGNOAPS, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इसमें आपसे पूछा गया है, लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई है। दोस्तों, जो लाभार्थियों की इसके लिए उम्र निर्धारित की गई थी, कितनी की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 60 वर्ष से अधिक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, 2000 रुपये प्रति माह का प्रावधान था जो 60 से 79 साल की उम्र के हैं, और जो 80 साल से ऊपर के हैं उनके लिए कितने का था? 500 रुपये का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना यानी IGNWPS की शुरुआत कब की गई। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जितनी भी विधवाएं थीं 40 से 59 वर्ष की आयु वाली, तो उन्हें 300 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 में। इसमें जो वृद्धावस्था के लोग थे उन्हें 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, यानी इसका बजट कौन कौन तय करता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? 50-50%, यानी 1:1 की। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष सभी राज्य ODF घोषित किए गए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। और जो ODF है इसे घोषित कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2019 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखना है इसको। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। तो ये किसने शुरू किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है पूरा।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कब किया गया था इसको शुरू, 2003 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर 2004 को, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इसमें 150 सर्वाधिक पिछले जिलों में इस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था कि पूरक वेतन रोजगार का सृजन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्यक्रम चलाया गया है। दोस्तों इनमें दोनों ही IADP और IAAP दोनों ही चलाए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1960-61 में प्रारंभ सघन कृषि जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शामिल किया गया था। दोस्तों ये जो हमारा सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1960-61 में। तो आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद से इसको शुरू किया गया था, किस जनपद में, मतलब दोस्तों ये जब शुरू किया गया था तो देश के कुल 7 जिलों में चलाया गया था, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल था, आप ध्यान रखेंगे अलीगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। IADP इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। दोस्तों एक तो होता है IADP और एक होता है हमारा क्या, पहले आपको ध्यान रखना, एक होता है IADP। तो इसकी शुरुआत 1960-61 में की गई, और दूसरा है हमारा IAAP यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1964-65 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर कितने लाख टन हुआ था। दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है, वर्ष 1966 में मैक्सिको में से भारत की बहुत सारी अच्छी किस्में लाई गई, जिनमें लरमा, रूही, अन्य बोनी जातियों को लाया गया था, जिससे क्या हुआ था, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो आपसे पूछा गया है 120 लाख टन से बढ़कर कितनी हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 170 लाख टन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कब कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया। दोस्तों इसका नाम कब दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2004 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सूखा अशांकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया। गलत बात है, ये 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो यही क्या है इसमें गलत। बाकी इस कार्यक्रम के उद्देश्य भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास, इसके पर्यावरण संतुलन के बहाल करना है, तो ये भी सही है, और ये BCD ये सही है, और ये वाला गलत है, आपको गलत ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो मरुस्थल के प्रसार को रोकना, प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थिति की संतुलन बहाल करना, प्रभावित क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी, कब की गई थी, 1951 से 56 तक। तो इसकी जो प्राथमिकता क्या थी, पहली पंचवर्षीय योजना की 1951 से 1956 तक इसको शुरू किया गया, और जिसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कब चलाई गई थी। तो इसकी जो डेट है 1974 से 79 तक इसको चलाया गया था, और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी योजना के अंतर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई, 1975 में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है।
दोस्तों कितने प्रतिशत का किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 75%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरित क्रांति का घटक है, तो उन्नत किस्म के बीज का यूज़ किया गया था, रासायनिक उर्वरक यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, हरित क्रांति के घटक। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी, आप ध्यान रखेंगे वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस योजना के माध्यम से स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्ल के विकास में वैज्ञानिक वृत्ति को प्रोत्साहित किया गया था, आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को परामर्श देना है। तो कितनी फसलों को देना है, तो आप ध्यान रखेंगे 23 फसलों को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों आपको बताना है इसमें जो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहला दे रखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को पर्याप्त खरीद, ये भी सही है। नेक्स्ट है लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो दोनों इसके लिए क्या है, सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला है ये उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, सही है। अगला है ये खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय सहित 8 क्षेत्रों में बांटा गया। गलत बात है, इसे कुल कितने भागों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर पूर्व पश्चिम और पूर्व उत्तर है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको योजना दे रखी, कल्याणकारी योजना दी गई है और उसके मंत्रालय दे रखे हैं कि आप सबको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है माध्यान्ह भोजन योजना। तो इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के। तो ये गलत बात है, इसका किसके द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम, तो ये भी गलत है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय दे रखा है। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों ही गलत हैं, तो इसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों युग्म क्या हैं, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, आपको योजनाएं दे रखी हैं और प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं और दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको मिलान करना है। पहली योजना है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये 1980 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है डोकरा, तो इसकी जो तीसरा 1982 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 10 लाख कुआं योजना, इसे 1988-89 में स्टार्ट किया गया था। अगला है आश्रय बीमा योजना, इसे वर्ष 2001-2002 में शुरू किया गया था। तो इसमें ABCD का हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। दोस्तों कौन होता है, शिक्षा मंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साक्षर भारत की शुरुआत कब हुई, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई। तो इसमें ये होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 2009 में की गई, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2009। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको सही बताना कौन सा ये योजना दे रखी है और उसकी डेट दे रखी है। तो पहली है श्रीमेव योजना, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 की गई, बिल्कुल सही है। बाकी सब गलत है। इंद्रधनुष यानी कि टीकाकरण, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 की गई है, जो कि 2015 दे रखा है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2016 दे रखा है, 2015 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 19 फरवरी 2016 दे रखा है, 2015 होना चाहिए। बाकी इसमें श्रमेव जयते योजना ये सही है, 16 अक्टूबर 2014, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो पहला बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना, सही है। नेक्स्ट है शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेटिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये दोनों ही क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का
मुख्य उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1978 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आपको एक चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य की इसमें हिस्सेदारी कितनी होती है? 1:1, यानी कि 50-50%। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु के समूह में आने वाले परिवार को कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाती है? तो कितनी एज वालों को ये फ़ायदा मिलता है? तो आप ध्यान रखेंगे 18 से 59 वर्ष वालों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? दोस्तों, किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 6 वर्ष। 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, तो इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम एवं और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को शुरू की गई, जो महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना था। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सा सही है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो पहला है, भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। सही है। नेक्स्ट है, ये इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट हमारा, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक रूप से वंचित समूह से को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी क्या है, इसके बारे में सही है। तो तीनों ही इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आलू शामिल है, प्याज भी शामिल है, टमाटर भी शामिल है, लेकिन लहसुन शामिल इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ग्रामीण सड़कें संघ सूची का विषय, ये क्या है? इसके बारे में सही नहीं है, ये राज्य सूची का विषय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं ये सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया जा रहा है? किस वर्ष से लागू किया जा रहा है? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2008 से लागू किया गया है और जब से चल रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो पंचायती राज मंत्रालय के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। तो इसके बारे में ये सही नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय की शुरुआत की गई थी कब? 2004 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राम विकास योजनाओं के डिस्कस करे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में इसकी आंसर की दे रखी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आंसर की नहीं दे रहे हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।